क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 13.6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट 2200 रुपये बनती है पेंट करने के लिए इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो मतलब आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके जब कर्ड सरफेस एरिया को आपने पेंट करवाया है, ठीक है, इसके कर्ड सरफेस एरिया को जब आपने पेंट करवाया तो जो टोटल कॉस्ट लगी है, टोटल कॉस्ट वो थी आपके पास 2200। ठीक है, जिसमें जो कि 10 मीटर डीप था, 10 मीटर इसकी हाइट रही है। ठीक है, और जो रेट रहा है पेंटिंग करने का वो 1 मीटर स्क्वायर को 20 रुपये लग रहा है। अच्छा जी, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंट कितना है, ₹20। आपने इसमें 3 पार्ट बताने हैं, एक तो इनर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है वैसे का। अच्छा, इनर कर्ड निकालने के लिए कहीं ना कहीं चलो ठीक है, सी एस से निकालेंगे। आपको निकालने के लिए रेडियस तो चाहिए, रेडियस चाहिए। इसी का सेकंड टाइप देखिएगा, सेकंड में क्या बोला गया है कि जो रेडियस है वो निकालना है और तीसरा इसकी वॉल्यूम निकालना है। तो इसी क्वेश्चन के 3 पार्ट है, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, करेंगे कैसे उसका आइडिया ले लेते हैं एक बार। मैं मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट पेंटिंग का ही तो है, तो टोटल कॉस्ट कैसे आया होगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकाला होगा आप लोगों ने, रेट और मल्टीप्लाइड बाय में एरिया ऑफ पेंट, एरिया ऑफ पेंट। अच्छा, एरिया ऑफ पेंट कहीं ना कहीं सी एस से, रेट, रेट हमें पता है 20 रुपये, और टोटल कॉस्ट भी हमें पता है कितनी है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास सी एस से निकल आता है ना, सी एस से को वहीं छोड़ दूंगा मैं, तो यहाँ पे 2200 अपॉन में 20 काट पीट के आपके पास कितना आ गया, तो सी एस सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1110 सेंटीमीटर। आपका पहला वाला काम तो हो गया। दूसरे में आपको बोला रेडियस निकाल लो, तो भाई सी एस सी का फॉर्मूला, जो आपको सी एस से पता है, आपको हाइट पता है, तो वो फॉर्मूला लगाने में क्या जा रहा है, सी एस सी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। सी एस से पता है, 2 पता है, पाई पता है, आर नहीं पता, एच पता है, क्या निकाल लेंगे, आर। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। ठीक है, और आर जैसे ही आपके पास निकल के आ जाएगा, आपका सेकंड वाला काम भी हो जाएगा। अब आर पता चल गया, हाइट पता चल गया, आप वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है वेसल के बारे में बात करें, तो वेसल कौन सी शेप का आपके पास, सिलेंडर शेप का। ठीक है, सिलेंडर शेप का हो गया, और आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 2200। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंट भी आपको पता कितना है, ₹20। आपको हाइट पता है, हाइट कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो टोटल कॉस्ट होगा, अच्छा एरिया ऑफ पेंट और निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ पेंट। भाई एरिया ऑफ पेंट जो है वो कहीं ना कहीं सी एस से है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका टोटल कॉस्ट कैसे बना होगा, रेट और मल्टीप्लाइड में एरिया ऑफ पेंट, एरिया। टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपके पास, 2200 रुपये। रेट कितना हो गया, 20। एरिया ऑफ पेंट सी एस, सी एस को हमने अकेला कर दिया, 2200 रुपये अपॉन में 20, जीरो से जीरो कट गया, 2 से 110। सी एस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो आपके पास CSC की वैल्यू जैसी निकल आई, हमारा पहला वाला काम हो गया। जैसे जैसे काम होते जा रहे हैं उनको हाईलाइट करते जाया करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अगर मैं आपको CSC की वैल्यू पता है और R निकालना है तो वैल्यू चेक करने में क्या जा रहा है, फॉर्मूला लगा के देखते हैं। CSC की वैल्यू कितनी होगी, 110, 2 का 2, पाई की जगह हम क्या लिखेंगे 22/7, बोला नहीं है इसमें कुछ भी ऐसा लिखने के लिए, तो अगर कुछ नहीं बोला गया तो 22/7 आपने लेना है। रेडियस आपने निकालनी है और H आपको पता है ये 10 है। आप क्या कर देंगे, R को अकेला कर देंगे, ये 7 ऊपर चला जाएगा, बाकी ये सब चीज़ें नीचे आ जाएंगी। अपॉन में 2 इंटू में 22 और इंटू में 10, 0 से 0 कट गया, 11 से 1 बार, यहाँ पर 2 बार। महेश अननेसेसरी लाइन क्यों खींच रहे हैं आप, इसको हटाइए महेश। महेश, तो आपने यहाँ पे 2 से कट कर लिया। महेश ये कलाकारी बाद में कर लेना यार, तो ठीक है, नहीं तो मुझे अननेसेसरी आपके घर कॉल करना पड़ जाएगा फालतू में, कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। डोंट स्पॉइल द रिकॉर्डिंग प्लीज। आपने 11 से कट कर लिया, यहाँ पे 1 बार में, यहाँ पे 2 बार में, कितना हो जाएगा आपके पास 7/4, दिस इज द रेडियस, ठीक है। अच्छा जी, आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, और आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें इसकी वॉल्यूम और निकालनी है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास, πr²h। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, पाई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7/4 इंटू में 7/4, और एच की वैल्यू कितनी है 10। 7 से काट देते हैं इसको, 2 बार में यहाँ पे 11 बार में, 2 बार में यहाँ पर 5 बार में, 7 5 35, 5 3 8/4, ठीक है। पॉइंट में ले जाते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 4 9 36, 36 एंड 25, 6 4 24, और यहाँ पे 4 2 8 एंड 5 बार, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास वॉल्यूम होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आराम से हमने इस क्वेश्चन को किया, कैसे करना था दोबारा एक बार और नोटिस कर लेते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर टोटल कॉस्ट दी हुई थी, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का रेट भी दिया हुआ था 20 रुपये, और हाइट हमें पता थी। तो हमसे उसने सबसे पहले CS से पूछा, तो हमने क्या किया भाई, एरिया ऑफ पेंट निकाल लिया, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट पता थी, तो ये बात तो कंफर्म थी कि भैया एरिया ऑफ पेंट तो निकालना ही पड़ेगा, तो एरिया ऑफ पेंट आपका CS के इक्वल हो गया। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू में कितना हो गया, रेट मल्टीप्लाइड बाय में एरिया ऑफ पेंट। टोटल कॉस्ट आपके पास कितना था 2200 रुपये, मैंने एक इक्वेशन जनरेट करवा दी, और उस इक्वेशन में से मैंने किसको निकाल दिया, CS को। CS को मैंने अकेला किया, काटा बेटी करी, 110 आ गया। मुझे CSC की वैल्यू जैसी मिली, मैंने सोचा यार R निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। फॉर्मूला लगाया मैंने, मुझे ये पता था, 2 पता था, पाई पता था, H पता था, R नहीं पता था, मैंने R को अकेला कर दिया, R निकाल लिया। R और H जब दोनों ही मिल गए तो वॉल्यूम दूरी कहाँ से, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और वॉल्यूम निकाल लिया, बाकी तो सब कैलकुलेशन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपके पास द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। तो मतलब आपको वॉल्यूम पता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये लीटर में है, तो भाई 1000 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो अगर मुझे लीटर को कन्वर्ट करना पड़ जाए तो 1/1000 में 1000 आ जाएगा, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट चीज देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में तो आपको एक तो वॉल्यूम पता है 15.4 लीटर, ठीक है। एक आपके पास क्या है, एक आपको उन्होंने क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल आपको दिया हुआ है 15.4 लीटर और उसकी हाइट कितनी है आपके पास 1 मीटर, ठीक है। तो आपके पास एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। आपके पास जो वॉल्यूम है उसकी वो है 15.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम हम लोग एंटर कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। और ये वेसल है आपके पास सिलेंडर बस। वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम कितनी है उसकी 15.4 लीटर, तो 15.4 लीटर है आपके पास। इसको हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 15.4 इंटू में लीटर से अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 पॉइंट, एक काम कर लेते हैं 0154 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या बोल रहा है, ये 0.154 मीटर क्यूब हो गया आपके पास, और आपको रेडियस भी पता है इसकी, नहीं हाइट पता है, हाइट कितनी है आपके पास 1 मीटर। पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट, बोला है कि कितनी ज़्यादा शीट इसको चाहिए होगी, कितनी शीट चाहिए होगी इसको बनाने के लिए। तो भाई क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है पहली बात तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक जो होता है वो उसमें ऊपर से भी कवर्ड है, नीचे से भी कवर्ड है और साइड से भी कवर्ड है। तो अगर शीट निकालनी है तो कहीं ना कहीं आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, टीएस से। और सिलेंडर में कुछ भी निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए और क्या चाहिए, हाइट, ठीक है। आपको रेडियस चाहिए और क्या चाहिए, हाइट। तो भाई हाइट का जुगाड़ तो है हमारे पास लेकिन रेडियस का तो है नहीं, लेकिन वॉल्यूम पता है ना हमें। तो एक बार वॉल्यूम का फॉर्मूला ट्राई करने में क्या जा रहा है, हम एक काम करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला ट्राई करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें हमें वॉल्यूम पता है, पाई पता है, आर नहीं पता और एच पता है। तो पूरी इक्वेशन में आर ही नहीं पता, आर निकाल लेंगे। आइए देखें कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम आपके पास कितना है 0.0154, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू निकालनी है और एच की वैल्यू, आर स्क्वायर को अकेला कर दिया, यहाँ पॉइंट हटा रहे हैं हम लोग, हमारे पास आ जाएगा 154 में, और यहाँ 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। 11 से कट कर रहे हैं, 11 से 2 बार में, 11 से 1 बार में और 4 बार, 2 से 1 बार में, यहाँ पे 7 बार में। ध्यान रखिएगा जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट चढ़ेगा, तो 7 जब होते थे रूट में, याद करिए पेयर बन गया ना ये, तो एक 7 बाहर निकल आया, और 2 और 2 तो कितना आ जाएगा, बस 100 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.07 मीटर, ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने आर निकाल दिया यहाँ से, अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ शीट निकालना है। आइए एरिया ऑफ शीट निकालते हैं। तो एरिया ऑफ शीट जो है वो आपके पास TSC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और TSC का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस में एच,
यहाँ 2 इंटू में 22/7, आर की वैल्यू कितनी होगी 7/100 लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, और अंदर वाले को मैं पॉइंट में लिख दूँ क्योंकि प्लस होना है ना, नहीं तो आप चाहो तो उसको वैसे रख सकते हैं वैसे, चलो उसको वैसे रख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 7/100 और प्लस एच, एच कितना आपके पास 1, ठीक है। यहाँ 7 से 7 कट गया, और यहाँ पे 2 इंटू में 22, यहाँ पे एल्सियम ले लेते हैं 100, 7 प्लस में 2, यहाँ पे 2 इंटू में 22 इंटू में 107 अपॉन 100, ठीक है। इसका 100 कहाँ कर दिया, इसका 100 और रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 4708 अपॉन में 304, तो ये आपको बचेगा 0.4708 मीटर क्यूब। देखिए का वॉल्यूम, नॉट वॉल्यूम, टीएसए निकाल देना तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आपसे जब कभी भी वहाँ पे वो एरिया ऑफ शीट पूछ रहा है तो मतलब उसमें आपको टीएसए निकालना है, और वॉल्यूम से आपने रेडियस का जुगाड़ कर दिया, और हाइट आपको पहले से ही बता दी। तो रेडियस और हाइट जब दोनों हो गए तो हम लोग वहाँ पर आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक आपके पास एक पेंसिल है, कंसिस्ट ऑफ a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of the graphite filled in the interior। मतलब देखिए पेंसिल नॉर्मली आपके पास इस तरीके की रहती है ना, तो उसमें कैसा रहता है, बाहर तो लकड़ी रहती है ऐसे, ऐसे रहती है, ठीक है। और उसके अंदर जो रहता है, ठीक है, जो छोटा सा ग्रेफाइट का भी सिलेंडर रहता है, छोटा सा अंदर रहता है ना, ठीक है, इस तरीके से ऐसा रहता है, ऐसा रहता है अंदर ग्रेफाइट सिलेंडर रहता है, ऑब्वियस बात है। तो देखिए, तो आपके पास एक लेड पेंसिल है, ठीक है। तो मेन बात ये है कि अगर मुझे इसके अंदर लकड़ी निकालनी है कि कितनी लकड़ी इसके अंदर है, तो आपको नहीं लगता कि मेरे को पहले पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लेनी चाहिए, और फिर अंदर वाले सिलेंडर की जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर देना चाहिए, तभी तो बीच वाली वॉल्यूम आएगी, क्योंकि बीच वाली वॉल्यूम में तो लकड़ी है। तो आपसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से यही चीज पूछी गई है कि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, एक लेड पेंसिल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। बोला अंदर एक ग्रेफाइट सॉलिड भरा हुआ है और बाहर आपके पास पूरा लकड़ी का है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। इस पेंसिल का जो डायमीटर है वो 7 mm का है, मिलीमीटर का। एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm, और ये जो ग्रेफाइट है इसका डायमीटर 1 mm का है, ठीक है। मतलब आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर लेके कर लेंगे। और जो पेंसिल की जो लंबाई है आपके पास पूरी, वो आपके पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर की है। तो टोटल लंबाई हमारे पास 14 सेंटीमीटर की है, यहाँ से लगे यहाँ तक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। आपको वॉल्यूम ऑफ वुड भी पूछा है और ग्रेफाइट भी पूछा है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले, हम लोग यहाँ पूरी पेंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पेंसिल की वॉल्यूम निकालते हैं पहले, फिर हम ग्रेफाइट सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लेंगे, और फिर पेंसिल की वॉल्यूम में से ग्रेफाइट सिलेंडर की वॉल्यूम को क्या कर लेंगे, माइनस, विल गेट द वॉल्यूम ऑफ
वुड। और ये पेंसिल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिलेंडर शेप है, ठीक है। अच्छा जी, डायमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा 7 mm का। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 mm। हाइट, हाइट कितनी है आपके पास 14 सेंटीमीटर। दिक्कत है यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ mm है, तो सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा मिलीमीटर में। और या तो इसको सेंटीमीटर में करवा लीजिए, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे ही करवा ले, नहीं तो ठीक है इसे ही करवा देते हैं मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर टू मिलीमीटर जो कन्वर्शन है वो आपके पास 10 का डिफरेंस चलता है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा आपको। 14 इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 140 mm। वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसकी, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7। आर का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू में 7/2, और एच कितना आपके पास 140। 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, और 2 से 70 गया, तो यह आपके पास हो जाएगा 49, और 9 का 9 13, और ऊपर कैरी गया, तो 4390 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके पास किसकी वॉल्यूम आई है पेंसिल की, ठीक है। ऐसी ही वॉल्यूम हम किसकी निकालेंगे ग्रेफाइट सिलेंडर की निकाल लेते हैं। ग्रेफाइट सिलेंडर के बारे में बात की है, ग्रेफाइट सिलेंडर, डायमीटर कितना है आपके पास 1 mm का, 1 mm। रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 mm, ठीक है। अच्छा जी, जो आपके पास हाइट है वो कितनी है आपके पास 14 सेंटीमीटर ना, 14 सेंटीमीटर है ना, right। तो इसको कर लेंगे तो आपके पास 14 इंटू में 10, दैट इज 140 सेंटीमीटर। वॉल्यूम और निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू में 1/2, और एच मतलब कितना 140। 7 से 1 बार, यहाँ पे 20 बार, फिर 2 से 1 बार 10 बार, फिर 2 से 1 बार, यहाँ पे 5 बार, तो कितना हो जाएगा 5 टू ज़ 10, 5 टू ज़ 10 और 11 सेंटीमीटर। दोनों की वॉल्यूम को माइनस कर लेते, ठीक है। तो ग्रेफाइट सिलेंडर की वॉल्यूम हमने निकाल ली। वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट सिलेंडर है आपके पास, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, जो आपको मिलीमीटर क्यूब है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा मिलीमीटर क्यूब। जो पीछे आंसर है ना वो सब सेंटीमीटरों में है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मिलीमीटर क्यूब तो 3 बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मतलब 10 इंटू में 10 इंटू में 10, तो मतलब आपके पास एक जीरो से जो जीरो चला गया, ये 2 आ जाएगा, तो आपके पास 0.11 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आइए वॉल्यूम ऑफ वुड और निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो वो आपके पास है 4390 माइनस वॉल्यूम ऑफ ये हमारे पास 110, तो माइनस कर रहे हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 और 4, ठीक है। 4 नहीं 5 आना चाहिए था, 5 to 8 आना चाहिए, गलत हो गया लगता है यहाँ मल्टीप्लाई में। 7 7 से 49, अरे हाँ यार यहाँ 5 ही आएगा, 590 का है, ओके यहाँ पर भी 5 आएगा, माइनस करें तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आया 5280 मिलीमीटर क्यूब।
आपने इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो 5280 अपॉन में 3 बार करना पड़ेगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1 0 से 0 कट गया, 528 अपॉन में 100 एंड दिस विल बिकम 5.28 मिलीमीटर। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। आपको सबसे पहले पेंसिल का वॉल्यूम निकालना है पूरा का पूरा, उसके बाद ग्रेफाइट सिलेंडर का निकालना है, और फिर वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए ग्रेफाइट में से उसको माइनस कर देना है। आंसर मिलीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन पीछे आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आपने सेंटीमीटर क्यूब में आंसर को लेकर आना है। उसके लिए आपको 10 बार उसको डिवाइड करना पड़ेगा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, या फिर आप पहले से स्टार्टिंग से ही सब सेंटीमीटर में लेके चलो तो भी आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपने कैसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक पेशेंट है, हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल बाउल में सूप दे रहे हैं लोगों को एक हॉस्पिटल में। तो भाई सिलेंड्रिकल बाउल है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 सेंटीमीटर का है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद अ सूप ऑफ द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अगर ये सूप 4 सेंटीमीटर हाइट तक फिल होता है, मतलब हाइट आपको पता चाहिए 4 सेंटीमीटर है, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients। 250 लोगों को अगर सूप देना है तो कितना सूप बनाना पड़ेगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आप ये करिए, आप एक पेशेंट का सूप निकालो, तो उसके लिए हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम। भाई डायमीटर पता है, हाइट पता है, वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ पेशेंट कितने, 250 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल सूप आ जाएगा आपके पास कि कितना सूप आपको सर्व करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में रखिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बात है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।